Hello students, welcome back to your wonderful channel SG Tutorial. This is your lecture 5, electric charges and field. In the last lecture we have done some numericals related to Coulomb's law. So today's topic is electric field. Let's see what is electric field. बच्चों 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड करके एक चैप्टर होगा आपका, में उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट वो डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। होता क्या है, जो भी उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है वो कैसे क्रिएट होता है। देयर इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस लाइक दिस। देखिए होता क्या है, जैसे सपोज करो आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेगा, इसका क्या स्टेप होगा कि ये अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रिएट कर लेगा, ठीक है। इसने अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रिएट कर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये इसके आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो गया। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर प्लेस है, तो क्या ये ए या ये ग्रेविटेशनल फील्ड इस पर कोई फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। इस ऑब्जेक्ट पर अगर आप चाहते हैं कि फोर्स लगे तो पहले तो आपको इसको यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेकर आना पड़ेगा, तभी इस ऑब्जेक्ट पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक, ये जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड क्रिएट हुआ है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगी, ठीक है। सेम कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इसमें भी क्या होता है, जो चार्ज है अपने आसपास एक शील्ड, ठीक है, एक मतलब एक शील्ड क्रिएट कर लेगा, प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर लिया, जिसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दिया। देखिए ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये एक प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू ले लिया अभी मैंने, प्लस क्यू चार्ज है। ये क्या करेगा, अपने आसपास एक इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर अगर ये कोई प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू नॉट चार्ज है यहाँ पर, तो क्या ये वाला चार्ज या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। वो तब तक नहीं लगाएगा जब तक यहाँ पर ये ना आ जाए, ठीक है। जब ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्यू नॉट चार्ज इस पोजीशन पे, तो ये किस तरीके का फोर्स लगाएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है फोर्स इस पे, ठीक है। चार्ज नहीं, चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ ना। चार्ज अगर जहां पर भी प्लेस कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पर इस तरीके से फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से इस पर बाहर की तरफ, इसको बाहर की तरफ धक्का देगा। अब बाहर की तरफ क्यों देगा? क्योंकि यहाँ का नेचर कैसा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो क्या अगर ये नेगेटिव होगा तो ये अंदर की तरफ भी खींचेगा? हाँ बिल्कुल। जब अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ये अंदर की तरफ इसको खींचेगा, ठीक है। देखेंगे अभी उसको, उस केस को भी, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर है, ये हर जगह इस पॉजिटिव, ये जो क्यू नॉट चार्ज है, सेम फोर्स लगेगा हर जगह। अगर ये यहाँ पर आ जाए प्लस क्यू नॉट, अगर ये यहाँ पर मैंने पुट कर दिया प्लस क्यू नॉट, तब भी कहीं भी आप इस फील्ड में इस क्यू नॉट को ले जाएं, उस पर उतना ही फोर्स लगेगा। और डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये रिपेल करेगा, ये इस डायरेक्शन में लग जाएगा, इस तरीके से ये इस पर। तो ये नेचर कैसा दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो किस तरीके का, ये आउटवर्ड नेचर, मतलब बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। अगर कोई भी चार्ज प्लस चार्ज इस फील्ड में आता है तो ये बाहर की तरफ धक्का दे देगा, ठीक है। चलिए अब निगेटिव वाले चार्ज को भी देख लेते हैं उसका केस। तो ये जैसे सपोज करो मैंने माइनस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या करेगा, अपने आसपास इसने भी क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसने भी क्रिएट कर लिया अपने आसपास। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसने क्रिएट कर लिया, अब
इसमें भी अगर हम कहीं पर भी जैसे यहाँ पर लेकर आएंगे प्लस क्यू नॉट चार्ज लाएंगे तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये जो चार्ज है ये किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ये अंदर की तरफ इसको खींचेगा, ये इसको अंदर की तरफ पुल करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर क्यू नॉट रख दिया तो ये क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा डायरेक्शन, ये इस तरीके का, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है, ये इनवर्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, वो कैसी थी आउटवर्ड डायरेक्शन। इतना समझ में आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज किस तरीके का फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में और एक इनवर्ट डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट किया किसने, इस चार्ज ने। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सोर्स चार्ज। इस वाले चार्ज जिसने फील्ड क्रिएट किया उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इस चार्ज जिस पे भी हम इफेक्ट पड़ रहा है, जिस पे फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है। हमने टेस्ट करने के लिए इसको यहाँ पर रखा, टेस्ट करने के लिए ही रखा ना कि भाई यहाँ पर आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, ठीक है, ये देखने के लिए। तो इसको हमने क्या दे दिया नाम, टेस्ट चार्ज। अब एक और कंडीशन कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो बहुत ही छोटी होनी चाहिए, नेग्लेजेबल। क्यों नेग्लेजेबल क्यों होनी चाहिए, अगर देखो मैंने क्या बोला कि कोई भी चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर लेता है, तो क्या ये भी कर लेना चाहिए ना, इसको भी, ये भी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ये उसको उधर इसको धक्का देगा अलग, तो क्या होगा, इसकी जो पोजीशन है वो कैसी होने लग जाएगी, चेंज होने लग जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी इसकी पोजीशन। तो इसकी पोजीशन चेंज ना हो, हमें एक्सपेरिमेंट करते टाइम इस चार्ज की पोजीशन चेंज ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटा स्मॉल चार्ज ले लेते हैं इसको। फिर इस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, इस क्यू नॉट को इधर लाकर रखा, एक बार इधर लाकर रखा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। जब हमने देखा पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये क्या है, इसको धक्का दे रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके का क्रिएट हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है जब पॉजिटिव चार्ज को हमने लिया। जब नेगेटिव चार्ज किस तरीके का क्रिएट कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर ये हो गया टेस्ट चार्ज, ये हो गया सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, टेस्ट चार्ज की वजह से हमें पता चल रहा है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है, अब क्या बात आ गई, फोर्स लग रहा है इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी डेफिनेशन पहले आप लिख लो, ठीक है। अब डेफिनेशन लिखो आप जरा, देखिए, सी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस किया था हमने, कैपिटल क्यू। इस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, ठीक है, एट अ पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पर, इन अ स्पेस, ये स्पेस में, इस वाले स्पेस में, मे बी डिफाइंड एज द फोर्स। कैसा, इस पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पर जो फोर्स लगेगा दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं इसको एक यू नॉट था, इसकी वैल्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस, इस चार्ज पर कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, किसे डिफाइन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मतलब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया 1, और अदरवाइज मैं इसको क्या कंसिडर कर सकती हूँ, क्यू नॉट। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और नीचे ये क्या है, कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स। इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये है, फॉर्मूला ये है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं कि जैसे f की वैल्यू आपको क्या पता है, f की वैल्यू कितनी थी,
1/4πε0, ठीक है, एफ क्यू और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला लिखते थे। तो यहाँ पर Q1 Q2 किस तरीके के हैं, यहाँ पर Q1 तो हो गया आपका, Q1 कैसा हो गया कैपिटल Q, Q2 कैसा हो गया स्मॉल Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है F अपॉन Q नॉट, E की वैल्यू कैसी होगी F अपॉन Q नॉट। यहाँ पर देखो E इज इक्वल टू F की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर देंगे 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या Q नॉट। ये तो हो गई F की वैल्यू थी, ठीक है। अब ये Q नॉट से Q नॉट गया तो फॉर्मूला आंसर क्या आया आपका, ये 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल आर स्क्वायर। कुछ ऐसा हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अभी इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इसको देखें तो इसको देख के क्या लग रहा है कि जो E है वो किस पर डिपेंड कर रहा है Q नॉट पर। आप कैसे बोल दोगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Q नॉट के। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि जो E है वो Q नॉट पे किस तरीके से डिपेंड करता है, ऑप्शन दे दिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, या इंडिपेंडेंट हो जाएगा Q नॉट से। तो आंसर क्या है इंडिपेंडेंट है Q नॉट से। E इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q नॉट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q नॉट, ठीक है। ये पॉइंट्स अभी लिख लेंगे, एक काम करते हैं, ये E जो है वो Q नॉट पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ से देखना है जो E की जो वैल्यू है, एक तो ये Q से ही तो क्रिएट हो रही है, तो ये जो रिलेशन आ रहा है वो किस पर है, डिपेंड किस पे कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि तो ये रिलेशन याद रखना है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और F जो E है वो किस पे टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, Q से वो खुद क्रिएट होता है, ठीक है, Q से तो वो खुद क्रिएट हो गया है, फिर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी, ये कांस्टेंट है ना, ये तो वेरिएबल है ही नहीं, ये चेंज ही नहीं होता। तो चेंज क्या होता है R चेंज होता है। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा था ना, तो किस पे डिपेंड कर रहा है आर स्क्वायर पे, ठीक है। तो ये देख लिया, चलिए फिर आगे का देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, 2 चार्जेस 10 कूलम 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस का 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट A and B separated by a distance of 10 centimeter. Find the electric field at a point P on the perpendicular bisector AB at a distance of 12 centimeter from its middle point. ठीक है, तो दो चार्जेस हैं, दो चार्ज हैं ये, ठीक है, एक 10 माइक्रोकूलम का और एक माइनस का 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। दो चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट्स, एक ये पॉइंट A कंसिडर कर लिया और एक B, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये P पॉइंट कंसिडर कर लिया, पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिडल पॉइंट। इन दोनों का मिडल पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इस मिडल पॉइंट से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ये पॉइंट है P, इस पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस पर मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, किसकी वजह से, इन दोनों चार्जेस की वजह से। ये हो गया 10 माइक्रोकूलम, ये माइनस का 10 माइक्रोकूलम, ये सब चीज़ें हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये वाली देख लेंगे, इन दोनों चार्जेस के बीच में सबसे पहले तो क्या करना है, हमें एक
टेस्ट चार्ज यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को पुट करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया। अब जो टेस्ट चार्ज रख दिया तो प्लस और प्लस ये कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन का, ये वाला चार्ज। ठीक है, ये चार्ज इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, ये कुछ इस डायरेक्शन में। तो ई ए, इसको मैंने कंसिडर कर लिया ई ए की वैल्यू क्या है वो निकाल लेते हैं। ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या था 9 इंटू 10⁹, क्या लेंगे क्यू नॉट या ये, ऑब्वियसली ये डिपेंड इस पे तो करता ही नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से, जिसकी वजह से क्रिएट हुआ उसी को लिखेंगे यहाँ पर। 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम है, इसलिए -6। ठीक, अपॉन आर स्क्वायर, आर तो गिवन ही नहीं है, ये हमारा आर हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे, पहले ये तो देखो ये मिडल पॉइंट था, मिड में था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हाफ हो गया 10, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये कितना 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना हो गया 169 हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 13, तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे 13 या माइनस का, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, प्लस की 13 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितनी आ गई अब आपके पास 13 सेंटीमीटर, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 13 सेंटीमीटर ना 13 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लेंगे ना यहाँ पर का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 9 इंटू 10⁻9 10⁻⁻5 169 इंटू 10⁻⁻4। सॉल्व करो इसको, कितनी वैल्यू आ जाएगी 5.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये आ गई हमारी ई ए की वैल्यू, ई ए की वैल्यू ये आ गई। अब ई बी कैसा, किस तरीके की डायरेक्शन होगी ई बी की, देखो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये चार्ज, ये वाला चार्ज इस पर क्या करेगा, प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इनवर्ड हो जाएगी अपनी तरफ। तो ये क्या हो गया ई बी। अब डिस्टेंस सबकी सेम है, यहाँ पर भी ये 13 रहेगा, ये भी 5 है, तो ई बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम। ई बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम। ई बी की वैल्यू भी ये हो जाएगी। तो अब ई बी इधर, ये इधर, अब ये मैंने क्या हुआ, इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में होगा, ये कुछ इधर होगा इस तरीके से, कैपिटल ई, ये कुछ इस तरीके से होगा आपका। अब क्या करना है मैंने कि ये जो वेक्टर दे रखा है, ठीक है, अभी मुझे एंगल दिया नहीं है किसी का भी, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैंने पहले तो ये क्या कंसिडर कर लिया, इसको ले लिया हमने थीटा, इसको भी ले लिया थीटा। तो जब इसको ले लिया थीटा तो ये भी क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से थीटा हो गया, ये भी क्या हो गया, यहाँ पर ये थीटा हो गया, ये भी, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। अब हमें थीटा पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, इसके जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। वेक्टर में पढ़ा होगा ना, किसी भी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना। ठीक है, किस तरीके से होता है, जैसे सपोज ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, एंगल कितना गिवन है थीटा, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट ये साइन थीटा। जिसको नहीं पता है वो मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेक्टर के हैं वो निकालना सीख जाना, देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, तो ये वेक्टर गिवन है, तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे किस तरीके से, ये जो हो गया इस वेक्टर का, एक ये कंपोनेंट क्या निकला
ई ए कॉस थीटा, ये देखो ई ए कॉस थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वो क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा। इस वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट ले लिए, एक ई ए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक, इतनी बात समझ गए। अब ई बी वेक्टर किस तरीके से गिवन है, ई बी वेक्टर भी कुछ इसी तरीके से गिवन है जैसे ये, ठीक है, ये ई बी हो गया, और एंगल कैसा दे रखा है, ये इधर, तो जहाँ से अटैच्ड है तो जहाँ पर थीटा टच कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल एंगल क्या हो जाएगा, ई बी साइन कॉस थीटा, सॉरी ई बी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ई बी साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो कि ये ई बी के जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या है, ये ई बी कॉस थीटा, ये नीचे वाला ये इस तरीके से ई बी साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई, ये हो गया। तो ये इसके भी कंपोनेंट कर लिए, इसके भी कर लिए। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ई ए और ई बी की वैल्यू कैसी है, सेम है, साइन थीटा और साइन थीटा तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो मैं अगर इस वाले कंपोनेंट को, इन दोनों वर्टिकल कंपोनेंट को कट कर दूं, कोई दिक्कत, क्योंकि बैलेंस कंडीशन होगी ना, इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स, तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अब ई का जो कंपोनेंट बचा, ई की जो वैल्यू बची, इस ई की वैल्यू ए की डायरेक्शन में ई ए कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा दे रखा है, तो टोटल जो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। तो ई ए और ई बी वैल्यू तुम्हें गिवन है, ठीक है, ई ए और ई बी कैसे हो जाए, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो ई ए कॉस थीटा, तो ई बी को भी ई ए कंसिडर कर लें, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो ई ए हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल से, 5 दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें, ये 13 की वैल्यू भी दे रखी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 13, ये हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 13, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, समझ में आ गया ना कॉस थीटा की वैल्यू। और 2 की ये इसकी वैल्यू कितनी है, 5.6 इंटू 10⁻⁶, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 5/13, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर है, इस ई की वैल्यू जो आएगी 4.1 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा आज का, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।